एक साल डेट आगे करो एसी की। और सस्पेंस थ्रिल अब अभी और इन सब को देख के मुझे चक्कर आने लगे। 5 6 7 स्विच लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखते होंगे। तो अभी हम आए कस्टमर घर पर और ये देखें सारा तारों का जाल फैला हुआ है और इन सब को देख के मुझे चक्कर आने लगे हैं। लेकिन काम है, करना तो पड़ेगा। तो अभी हमें करना क्या है, ये जो वायर है ना, ये है एसी की। और अभी इसके साथ स्विच लगा के हमें इस स्विच को ऑन करके इस स्विच में लगाना है ताकि एसी जो है वो इस स्विच पर चले। और अभी आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 स्विच लगे हुए हैं। इतने सारे स्विच देख के चक्कर तो आएंगे ही ना। चलो अभी काम करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको इसमें स्विच लगा होगा। सो गाइस, काम हो गया है। ये देखें, पहले ये स्विच नहीं था और इस वायर पे तो बिल्कुल भी नहीं था। और अभी हमने इस वायर के साथ ये स्विच लगाया और इस स्विच को ऑन किया है और इसके ऊपर लगा दिया। और अभी एसी इनका चल रहा है अलग। तो ये काम हो गया है। हेलो गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं कस्टमर घर पर और इन कस्टमर घर जाते हुए मुझे ना मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। नहीं, धक धक फील नहीं हो रहा, वैसे मेरी जान निकल रही है। क्योंकि पिछले 2 महीने से वो कितनी बार मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश किया उन्होंने, लेकिन तो अभी जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो शेयर करते हुए मुझे शर्म आ रही थी, तो इसलिए मैंने अपना मुंह छुपा लिया, मास्क लगा लिया। वैसे तो आपने मेरी शक्ल देखी हुई है। तो जैसे कि हम गली में जा रहे थे वीडियो बनाते हुए, मैं आपको बता रहा था कि जिनके घर में जा रहा हूँ उनके घर जाते हुए मेरा दिल धक धक नहीं कर रहा, मेरी जान निकल रही है। क्या है कि वो तकरीबन 1.5 2 महीने से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और मैं उनका फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। और वीडियो बनाते हुए जा रहा था, वो सामने आ गया और मैंने वीडियो बंद कर दी। अब वो गया गेट के ऊपर, उनसे मिला और दुआ सलाम हुई और वो पूछने लगे क्या हुआ, आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे, कोई टेंशन परेशानी थी? मैंने कहा हाँ ज़रा बीमार हो गया था। कहते लगे उन्हें बताना था ना, आप मुसीबत में हो हमें बताते हैं। मैंने उनकी बात टोक दी वहीं पे और मैंने कहा कि वो घर वालों ने कॉल की थी, कोई फ्रिज का बटन था। उन्होंने कहा हाँ चलो आओ अंदर। उन्होंने जाके दिखाया कि ये बटन है, तो मैंने वो बटन ठीक किया। उसके अलावा काफ़ी सारे काम थे, वो काम करने लगा। और इतने में ना उनका एक बेटा जो है ना वो मोबाइल यूज़ कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि यार आप हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करो। उन्होंने कहा बताया, मैंने उन्हें चैनल का नाम बताया, उसने चैनल सब्सक्राइब किया मेरा। और थोड़ी देर बाद उनका छोटा बेटा आया और मुझे कहने लगा अंकल आप सबके घर पे वीडियो बनाते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल सबके घर पे वीडियो बनाते हैं। तो वो कहने लगा कि अभी क्यों नहीं बना रहे? मैंने कहा अभी जो है ना इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि आज हमारे पास स्टोरी है, आज हम स्टोरी सुनाएंगे। कहता है अच्छा। तो उन्होंने कहा कि क्या है स्टोरी, उसमें क्या होगा? मैंने कहा सस्पेंस थ्रिल अब अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे तो आप यूट्यूब पे क्या देखोगे? मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कब आएगी स्टोरी? मैंने कहा रात को 10 बजे। तो वो ये सुनकर चला गया। चले उसने कहा कि चले ठीक है मैं ज़रूर देखूँगा। तो अब उनके घर पे काम करने लगा काफ़ी सारा। अब उनकी ना कैमरे की एलसीडी ख़राब थी, तो एलसीडी लेने के लिए कस्टमर के साथ जाना पड़ा मुझे। साथ जा रहे थे और उन बाइक के ऊपर बैठा हुआ था उनके पीछे। और यकीन मानो उन्होंने जो मुझे बातें समझाई, जो बातें मेरे साथ की, वही बातें उनसे 2 घंटा पहले मैं किसी अपने ख़ास फ्रेंड, दोस्त, भाई को समझा रहा था कि यार आप मेरे साथ शेयर किया करो, मुझे बताया करो आप मुसीबत में हो। और यकीन मानो जब वो कस्टमर मुझसे बातें कर रहा था ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा कस्टमर है। ऐसा लग रहा था कि बड़ा भाई है, प्यार करने वाला, जो इतनी परवाह कर रहा है। और यकीन मानो मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था कि मैं पिछले 1.5 2 महीने से उनकी कॉल नहीं उठा रहा था और वो मेरी इतनी परवाह करते। और यकीन मानो अच्छे मतलब खाते पीते घर से। और अमीर लोगों का क्या होता है, पैसे दिया, काम करवाया और छोड़ दिया। लेकिन मेरे जो कस्टमर है ना अमीर, वो ऐसा नहीं करते मेरे साथ। वो यकीन मानो पैसा और इज़्ज़त दोनों दिल खोल के देते हैं। पर अब ऐसा भी नहीं है कि मैं वो दिल खोल के पैसा देता हूँ तो मैं उनसे ज़्यादा पैसे मांगूँ ना। मैं ज़्यादा पैसे नहीं मांगता, मैं पैसे पूरे लेता हूँ, डिस्काउंट भी नहीं करता, पैसे मैं पूरे लेता हूँ। और उसका काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता जो इज़्ज़त ना दे। और यकीन मानो मेरे कस्टमर इतने अच्छे हैं कि
मेरे पास ना अल्फाज नहीं है अपने कस्टमर के लिए। अब वो कस्टमर इतनी बातें कर रहे थे, इतना समझा रहे थे अपने बेटों की तरह, अपने भाई की तरह, और मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। चलो खैर, हम गए प्लाजे में, एलसीडी ली और उनके घर पे आया। मैंने एलसीडी फिट की, कैमरे वगैरह लगाए, काफ़ी सारा काम किया। और अब आप देखो, 1.5-2 महीने बाद उनके घर पे गया था काम करने, और वो आज ना उम्रा पे जाने वाले थे, और सिक्योरिटी कैमरा वगैरह लगाना था। तो वो जाने से पहले वो जो है ना सारा इंतज़ाम करके जाना चाहते थे कि घर वालों को परेशानी ना हो, वो सेफ़ रहें। तो कैमरा लगा दिया। अब उन्होंने कहा कि आमिर आप खाना खा के जाना। अब मुझे तो वैसे ही शर्म आ रही थी कि यार इतने टाइम बाद मैं उनके घर आया हूँ। अब उनके घर खड़े हुए होते हुए भी मुझे शर्म आ रही थी। वो कह रहे थे ठीक है, आपने खाना खा के जाना है, हम आपके लिए खाना बना रहे हैं। वैसे तो उनके घर गेस्ट आए थे, और उन्होंने कहा कि आपने खाना खा के जाना। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं शुक्रिया। फिर उनके घर पे ना कुछ गेस्ट आए हुए थे जो कि मुझे पहले से जानते थे, वो भी मेरे कस्टमर थे। अब उन्होंने उनको बताया कि ये राइस जो है ना, चावल बड़े शौक़ से खाता है। अब उन्होंने कहा अच्छा, हमें क्यों मना कर रहा है। अब कैसे कहता, मुझे तो शर्म आ रही थी ना। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप खाना खा के जाना। मैं अब चुप हो गया। अभी काम कर रहा था तो काफ़ी सारा काम किया, और उसके बाद क्या हुआ, मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे पैक करके दे दिया। अब उन्होंने पैक करके रखा हुआ था कि जब आप जाओगे ना लेते जाना। अब आपको यहाँ पे शर्म आ रही तो आप घर पे लेते जाना। मैं चुप। अब काम किया। अब मैं बस बहाने ढूंढ रहा था निकलने का, कि उनको पता ना चले कि आमिर जा रहा है, नहीं तो वो मुझे सामान पकड़ा देंगे। बड़ी कोशिश की मैंने निकलने की। अब निकल भी गया। अब उनके घर से बाहर निकल गया मैं, और तकरीबन 5 मिनट बाद मुझे कॉल आ गई उनके घर से कि आमिर हमने ना आपके लिए खाना वगैरह पैक करके रखा हुआ था, आप वो नहीं ले गए हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, शुक्रिया। वो कहने लगे नहीं 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 नहीं, आप आओ और ले जाओ। तो मैंने कहा अच्छा चलें। मैंने कहा मैं वापस आता हूँ। अब वापस गया, और उन्होंने मुझे क्या दिया मैं आपको दिखाता हूँ। और यकीन मानो, उसको देख कर ना शर्म से पानी पानी हो रहा था। इतना अच्छा, मतलब चिकन कढ़ाई बनी हुई थी, और आप देखोगे तो आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या दिया है हमें। ये चेक करें, चिकन कढ़ाई। और यकीन माने, जब मैं ये लेकर अपने घर में आ रहा था ना, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था अभी, और चीचू को खुशबू चली गई। हमारे चीचू को तो आप जानते ही होंगे। और वो चीचू मेरे पीछे आ गया, और अब मेरे खाने से पहले उसको खिलाना पड़ा। और ये देखें, वो चिकन कढ़ाई थी, और ये हैं मटर वाले राइस। और ये चेक करें आप गाइस, ये है तह वाला हिस्सा। और यकीन करें, बचपन में ना हम इस हिस्से के लिए लड़ते थे घर पे कि मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, सब खा लें, फिर मैं एंड पे खाऊंगा ये वाला हिस्सा। और ये देने के बाद उन्होंने कहा कि 1 मिनट आप रुकें, हम रोटी लेकर आते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं शुक्रिया, आप रोटी रहने दें, अब बस यही काफ़ी है मेरे लिए। तो अब देखें, मैं आ गया हूँ अपने घर पर, और ये है रोटी, ये देखें तनूर वाली रोटी, और ये है सालन। और ये देखें, अब तनूर वाली रोटी कैसे आई हमारे घर पे। वैसे तो हमारे घर पे तनूर वाला सीन नहीं है। अब हमारे घर पे आज मेरी सिस्टर की डेट फिक्स होनी थी। 2 सिस्टर की एक साथ शादी है आज तकरीबन 13 दिन बाद। तो डेट फिक्स होनी थी, तो घर पे भी गेस्ट आए हुए थे, तो इसलिए उनके लिए खाना वगैरह, रोटी वगैरह बाहर से मंगाई थी। तो इसलिए हमारे घर पे आज तनूर वाली रोटी है। और मैंने ना जब उनके घर पे काम करा था ना, तो घर से मुझे कॉल आई कि जल्दी आओ, घर पर मेहमान आया हुआ है। मुझे पता था कि वो डेट फिक्स करने वाला है। मैंने घर वालों से कहा कि अपना डेट आगे करो। उन्होंने कहा क्यों। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कहता है नहीं, डेट आगे नहीं हो सकती। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कहने लगे नहीं, अब डेट तो आगे नहीं होती। अब मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा देख लो, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि इतने दिन से बीमार था, काम पे जा नहीं रहा था, तो पैसे कहाँ से आते। तो उन्होंने कहा बस आप आ जाओ जल्दी घर पे, मेहमान बैठे हैं। अब घर पे आया, मेहमानों के साथ बैठा, उनको खाना वगैरह खिलाया, मिले। और जब मेहमान चले गए ना,
तो मैंने घर वालों से कहा कि मेरी सुनते ना, तो मैं आपसे ये कहने वाला था कि 1 साल डेट आगे करो, क्या क्या अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। घर वाले मुझे ये कह रहे थे कि मेहमानों के लिए जो बैठने का इंतज़ाम होगा ना, चेयर वगैरह, टेबल वगैरह, और वो जो बर्तन होते हैं जिसमें खाना वगैरह रखा जाता है, काफ़ी सारा जो है ना केटरिंग का जो सिस्टम है ना, केटरिंग का, वो आपने करना है। मैंने कहा ले, इसलिए तो मैं कह रहा था साल आगे करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा हाँ साल आगे, ऐसा नहीं, अब डेट फिक्स हो गई, अब यही शादी होगी। मैंने कहा मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अब खैर अभी हम काम पे जाने लगे हैं आज से, तो पैसे भी आ जाएंगे तो हो जाएगा सीन। अब सीन कुछ है कि जब तक मैं घर से बाहर निकल नहीं रहा था तो काम भी नहीं था, कोई कॉल भी नहीं कर रहा था। आज मैं घर से बाहर निकला तो यकीन माने इतने कस्टमर की कॉलें आने लगी। और एक तो ये थे जिनका आज काम किया, रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया, और एक इनके अलावा जो है ना वो मुझे 2-3 दिन से नहीं, वैसे 1 महीने से कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। उनका भी काम नहीं हो रहा था, उनकी भी मैंने कॉल नहीं उठा रहा था। आज मैंने उनकी भी कॉल उठा ली थी गलती से, क्योंकि मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं था, क्योंकि मोबाइल गिर गया था हमारा, इसलिए किसी का भी नंबर सेव नहीं था। इसलिए हम जिसकी भी कॉल आती थी ना तो उठा लेते थे, पता नहीं कौन है। अब आगे वही कस्टमर थे, अब वो मुझे कहते हैं कि हम आपको इतने टाइम से कॉल कर रहे थे, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। मैंने कहा सॉरी मैं बीमार हो गया था। कह रहे कॉल तो उठा लेते हैं। मैंने कहा मोबाइल गिर गया। कहते हैं कि कॉल तो जा रही थी। मैंने कहा सॉरी। तो कहते हैं तो आप अभी आ जाओ, काम करना है। मैंने कहा मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उनके घर पे चला गया था जिनकी स्टोरी सुनाई आपको। अब वहाँ अब उन्होंने जाना था आज, तो उन्होंने काम अपना करवाना था लाजमी। अब मैं इतने टाइम बाद गया था, शर्म के मारे उनको ये भी नहीं कह सकता मैं जा रहा हूँ। खैर तो आज उनका काम किया और बस पति पूछो। और यकीन मानो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे कस्टमर मेरी इतनी परवाह करते हैं जितनी कि मेरे चाहने वाले भी नहीं करते बस। लेकिन मैं अपने चाहने वालों को ज़रूर करता हूँ। आप ये देखें ना कि 1 घंटा पहले मैं किसी को इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से समझा रहा था, और फिर उसके 1 घंटे बाद कोई मुझे इतने प्यार से समझा रहा था जो कि मेरा अपना भी नहीं था, मेरा कस्टमर था। तो स्टोरी सुनाते हुए मुझसे ना सब्र नहीं हो रहा, और मेरा दिल कर रहा है बस अभी 2 मिनट के अंदर से ये सारा कुछ ख़त्म कर दूँ। मेरा यकीन माने जिससे मुझे ही पता है कि मैंने कैसे सब्र किया हुआ है। ये सब इतना अच्छा खाना जो है ना मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये इतना सारा कुछ मेरे सामने पड़ा हुआ है और मैं बैठा हुआ हूँ। समझ नहीं आ रही यार। ये देखिए, पता नहीं आपको खुशबू आ रही है नहीं आ रही। खैर इतने प्यार से उन्होंने भेजा तो अब ये खाते हैं। अब मैं मास्क तो उतारने से रहा, आपके सामने खा तो सकता नहीं हूँ। अब वीडियो करते हैं बंद, और आई होप आप वीडियो देखोगे, लाइक भी करोगे। और आज पहली बार होगा कि मैं आपको ये भी कहने वाला हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो यार। 2 महीने होने वाले हैं, सिर्फ 74 सब्सक्राइबर है, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे होते हैं, इंडिया से, वियतनाम से, बांग्लादेश से व्यूज़ आ रहे होते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते यार आप लोग। तो आज सब्सक्राइब भी कर देना, और कल मिलते हैं इंशाल्लाह आपको किसी नए कस्टमर घर पर। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।